कोटा की धरती पे आपका स्वागत है। भैया तो कोटा का चल रहा ना माहौल, क्योंकि जयपुर के लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जयपुर से बाहर के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। ऐसा आप लोगों को फील होता है क्या? जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, वो जयपुर के लोग तो सोचने में समझने में समय लगाते हैं, उनको हर चीज दूर लगती है। लेकिन जो व्यक्ति कोई झुंझुनू से आता है, कोई चूरू से आता है, कोई नागौर से आता है, कोई भरतपुर से आता है, कोई आगरा से आता है, तो उसको जयपुर की हर चीज सही लगती है। डेवलपिंग एरिया, सही कह रहा हूँ क्या? तो जो चीज किसी समय में मुंबई में हुई थी वो गुड़गांव में हो रही है। हो रहा है क्या? आज गुड़गांव में प्रॉपर्टी की, फ्लैट की वैल्यू कितनी जबरदस्त है या नहीं है? सहमत हो गया? और जो चीज गुड़गांव में हो रही है वो चीज जयपुर में हो रही है। जयपुर में फ्लैट का कल्चर आ गया, मल्टी स्टोरी कल्चर आ गया, बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए, आईटी कंपनीज आ गई, टूरिस्ट पॉइंट बन गया, और वो सारी चीजें डेवलप हो रही है जो चीज गुड़गांव में हो रही है। और गुड़गांव के लोग जयपुर में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सहमत हो गया? और जो चीज जयपुर में, वही चीज कोटा में, अजमेर में डेवलप हो रही दिख रही है ना आपको? समझ रहे हो? यानी जयपुर बॉम्बे बनेगा, उसके बीच में गुड़गांव आएगा। वैसे ही कोटा और ये लोग गुड़गांव बनेंगे, उसके बीच में क्या आएगा? जयपुर आएगा। लेकिन जयपुर में जो चीज किसी को खलल रह गई, कमी रह गई कि यार मैं रिंग रोड के अंदर प्रॉपर्टी ले लेता, एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी ले लेता, हाईवे के पास प्रॉपर्टी ले लेता, सस्ते में जमीन ले लेता, और उसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाती। ऐसा बहुत लोगों के मन में टीस है कि नहीं है? जिन लोगों के मन में टीस थी गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करते समय, उन लोगों ने जयपुर में प्रॉपर्टी ली। सही कह रहा हूं? गुड़गांव में प्रॉपर्टी किन लोगों ने ली? जिन्होंने ले ली वो तो लेके बैठे हैं। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई कि वहां पे प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहां इन्वेस्टमेंट किया? जयपुर में। तो ऐसे ही जयपुर में जो लोग इन्वेस्टमेंट करके, जिसने रियल एस्टेट का मजा चख लिया, जिसने रियल एस्टेट में ये देख लिया पैसा तो बढ़ता है यार। पहले ये विश्वास करने में एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को भी जर्नी जीने में काफी समय लगता था, लेकिन अब पिछले जो 2.5-3-4 साल से जो लोग कनेक्टेड, उन्होंने देखा क्या भाव थे, क्या हो गए। ऐसा फील होता है कि नहीं होता? जो भी प्रॉपर्टी जिसको भी रिकमेंड की थी, उस समय अपने को इतना विश्वास नहीं था कि इतने रेट्स बढ़ जाएगी। सही है क्या? लेकिन आज अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो रही है। तो रियल एस्टेट तो अपनी जर्नी जीता है, अपनी ग्रोथ देता है। तो सेम ऐसी अपॉर्चुनिटी भी कहां पे अवेलेबल है? कोटा के अंदर। जयपुर में रिंग रोड बनी है, कोई टाइम पे केवल नक्शे में थी, आज मौके पे है या नहीं है? और इसका जो सेकंड पार्ट है उसके लिए लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन लोगों को ये तो पता है कि सेकंड पार्ट तो बनेगा। लेकिन जब पहला पार्ट केवल कागजों में था, तब लोग ट्रस्ट करते थे क्या कि रिंग रोड बनेगी, रिंग रोड के पास में प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी, रिंग रोड में प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाएंगे। ऐसा था क्या विश्वास? महिंद्रा सेज आएगा, उसमें कंपनीज आ जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आ जाएगी, और महिंद्रा से 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर भी रेट इतनी ज्यादा हो जाएगी। जयपुर में महिला के अंदर भी लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए वेटिंग लिस्ट में, प्लॉटों में नंबर आएगा। ऐसा सोचा था क्या? महिला मतलब जिस दिन महिला वाला प्रोजेक्ट अपना लॉन्च हुआ था, उस दिन क्या था, अरे यार कहां। और आज कोई इन्वेंट्री आ जाए, जबकि प्रॉपर्टी की साइज वहां पे 266 गज से छोटा प्लॉट नहीं है। सही कह रहा हूं? यानी मरे से मरा इन्वेस्टमेंट भी कितना होता है वहां पे आज की डेट में? कम से कम 45-45 लाख रुपए हो तो वहां पे कुछ प्लान कर पाते हैं। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है क्या? लेकिन वहां पे आज भी किसी को इन्वेंट्री आ जाए तो तुरंत उसके लिए वेटिंग लगेगी नहीं लगेगी? जयपुर एयरपोर्ट, किशनगढ़ एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट आया तब किसी को ट्रस्ट हुआ था क्या? ऐसे ही ये सारे काम कहां हो रहे हैं? अभी कोटा में हो रहे हैं। कोटा का रिंग रोड बन रहा है ना, कोटा में एयरपोर्ट का काम चल रहा है ना। तो अपना काम क्या है? जो विजुलाइज हम लोगों ने देखा है, एक आम ग्राहक शायद इतना विजुलाइज कर नहीं पाता, क्योंकि आम ग्राहक का जो स्टेज होता है वो लास्ट स्टेज आता है। सबसे पहले यदि देखें तो सबसे पहले मान लो किसान के बीच में बिल्डर, डेवलपर, फिर अपने जैसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट, फिर बीच में इन्वेस्टर, एंड देन वो जो सबसे महंगी प्रॉपर्टी लेता होता है एंड यूजर। सही कह रहा हूं क्या? कोटा में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके ग्राहक जो कोटा में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आज के समय में आम आदमी का बजट होता है 25-30-35 लाख रुपए। इतना होता है? 25-30-35 लाख के अंदर यदि मुझे जयपुर शहर में यदि प्रॉपर्टी लेनी है, तो शायद 30-35 किलोमीटर दूर पे भी 100 गज के आसपास प्रॉपर्टी ढूंढूंगा। सही है क्या? और 100 गज की प्रॉपर्टी के अंदर भी मेरे मन में बहुत सारी टीस है यार, दूर है। जयपुर शहर के करीब मैं प्रॉपर्टी का प्लान कर सकता हूँ 30-35-40 लाख का बजट लेके भी। लेकिन उतने ही बजट के अंदर यदि मैं कोटा में जाऊं तो मुझे इतना दूर जाने की जरूरत है क्या? 30-35 किलोमीटर, जहां शहर आसपास कोई बसावटी नहीं है, जहां आसपास कुछ नहीं है, इतना दूर जाना पड़ेगा क्या? 7 किलोमीटर पे आपको शहर के अंदर, रिंग रोड के अंदर, या एयरपोर्ट के पास में, या किसी कस्बे के पास में, या मेन हाईवे के पास में आपकी प्रॉपर्टी की प्लानिंग आप कर पाते हैं। और प्रॉपर्टी के वैल्यू पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल रिकॉर्ड देखे तो 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी हुई है। हुई है नहीं हुई? प्रॉपर्टी 35-40 लाख में लेता हूं, वो भी डबल होती है। और जो प्रॉपर्टी मैंने कम जमीन मिली, क्योंकि सबका एक बेसिक, किसी भी एक एरिया का बेसिक रेट होता है। आज जयपुर का कोई बोलता है 10-12 हजार रुपए गज में प्रॉपर्टी दिला दो,
तो अपन क्या बोलते हैं, जबकि आज के 2 साल पहले या साल 2 साल पहले भी अपन कोई बोलता 10-12 हजार, उसको अपन बजट मान लेते थे, उसको अपन अपना ग्राहक मान लेते थे, या ग्राहक भी सोचता था कि मुझे इस रेट में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आज की डेट में कस्टमर के मन में भी ऐसा ख्याल आता है कि प्रॉपर्टी मिल जाएगी 10-12 हजार के भाव में पाएगा। ठीक है, तो किसी भी एरिया की जो बेसिक रेट है 10-12 हजार पे, 12-15 हजार पे, वो जो बेसिक रेट होती प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं बढ़ती। तो आज जो नए डेवलपिंग एरिया है वहां पे आपको अपने को जो प्रॉपर्टी मिल रही है, अपने ग्राहक को जो प्रॉपर्टी मिल रही है, वो किस रेट में मिल रही है, एक बेसिक रेट पे मिल रही है। तो अपना जो प्रोजेक्ट है मेन हाईवे का प्रोजेक्ट है, मेन हाईवे का प्रोजेक्ट आधा तो अब मैं यदि किसी से भी बात करें कि सर ऑन हाईवे प्रोजेक्ट है, तो 70% तो वहीं पे डील हो जाती है, होती ही नहीं होती। यानी कस्टमर विजिट करने के लिए रेडी होता है कि नहीं होता, चलो डील छोड़ो, रेडी होता है कि नहीं, विजिट करने के लिए रेडी होता है कि नहीं होता। आज कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करता है और उसके आने वाले टाइम में कितने लोग आपके एक्सपेक्टेड ग्राहक बन सकते हैं, कितने लोग उसकी डिमांड कर सकते हैं, उसी पे डिपेंड करता है, उसी पे डिपेंड करता है कि उस प्रॉपर्टी की रीसेल कितनी होगी और रीसेल उसको कितना पैसा बढ़ के मिल सकता है, इसी पे डिपेंड करता है। तो ऑन हाईवे का प्रोजेक्ट होने से मात्र से उसका आने वाले टाइम में 70% प्लॉट तो वैसे ही बिक गया, जिस दिन बेचना चाहेगा उस दिन बिक गया। उसके बाद गेटेड कॉलोनी है, सिक्योरिटी है, ब्रांड का प्रोजेक्ट है, आसपास अपना जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल कस्बे के पास में है। तालेड़ा जो कस्बा है जहां पे पहले से पूरी बसावट आई हुई है, कहां तक आई हुई है, अपने प्रोजेक्ट के सामने तक आई हुई है। कहां तक आई हुई है, प्रोजेक्ट के ठीक सामने तक ऑलरेडी लोग भर भर के रह रहे हैं, वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही है, स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल फैसिलिटी है, डिपार्टमेंट स्टोर है, सब कुछ है। तो जहां तक ऑलरेडी डेंसिटी आई हुई है, कोई मुझे बोले मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, मान लो महिंद्रा सेज में, यदि किसी को रिकमेंड करता हूं और कोई व्यक्ति है और अजमेरी गेट का रहने वाला है, तो पूछेगा महिंद्रा सेज से कितना दूर है, मैं बोलूंगा 40 किलोमीटर है, तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? 40 किलोमीटर ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन डेंसिटी कहां तक आई हुई है, बसावट कहां तक आई हुई है। अरे भैया महिंद्रा सेज तक लोग रोज डेली अप डाउन करते हैं, करते या नहीं करते? इट मींस डेंसिटी कहां तक आई हुई है, महिंद्रा सेज तक। महिंद्रा से आसपास बहुत सारी कॉलोनी कटी हुई है, तो डेंसिटी से कितने दूरी पर है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति सीकर रोड पे रहने वाला है और बोले चाकसू के अंदर से इतना दूर हो गया, दूर तो ना हो गया, हम कहां रहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जहां पे प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहां पे डेंसिटी कहां तक आई हुई है। तो डेंसिटी कहां तक आई हुई है, अपने जो कोटा वाला प्रोजेक्ट है कहां तक आई हुई है, अपने सामने तक आई हुई है, कॉलोनी के टच हो गया, रोड के इधर कॉलोनी है, रोड के इधर डेंसिटी पूरी भरी हुई है, बड़ा कस्बा आया हुआ है। इसके अलावा अपनी स्कीम के जस्ट पीछे गवर्नमेंट की लैंड है, जहां पे गवर्नमेंट ने पहले से बहुत सारे प्रोजेक्ट प्लान कर रखे हैं, तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। एयरपोर्ट 10-12 मिनट की दूरी पर है, कितने मिनट की दूरी पर है, 10 से 12 मिनट दूरी पर है। ऑन हाईवे का प्रोजेक्ट 10 से 12 मिनट दूरी पर एयरपोर्ट, जस्ट सामने कस्बा आया हुआ है, जस्ट पीछे गवर्नमेंट लैंड है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज, ऑलरेडी अभी सर ने वीडियो भी चलाया होगा, वरुण बिवरेज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी वहां रनिंग में है और बहुत से लोगों ने लैंड वहां पे प्लान कर रखी है। तो आने वाले टाइम वहां पे इंडस्ट्री डेवलप होगी नहीं होगी? तो जहां पे एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, जहां पे कस्बा बसा हुआ है, जहां पे लोग रह रहे हैं, वहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं क्या? किसी ने गलती से भी ले लिया, क्योंकि इस रेट में प्रॉपर्टी दोबारा मिल पाएगी क्या? और जिस एरिया में बिल्डर चला जाता है, बड़ा ब्रांड, दूसरे बिल्डर देखेंगे यार प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है, लोगों ने बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स दिया है, तो वहां पे दूसरे बिल्डर नहीं जाएंगे क्या? अब उस जो जगह हाईलाइट हो गई, जब तक कोई जगह हाईलाइट नहीं होती तब तक तो चल रहा है मामला, लेकिन जिस दिन कोई प्रोजेक्ट आने से वो जगह हाईलाइट होगी, अब कोई दूसरा बिल्डर छोड़ेगा क्या उसको? उस एरिया में बिल्डरों में, जैसे जमीन लेने में आम आदमी का कंपटीशन लगता है, वैसे बिल्डरों में कंपटीशन। आज जयपुर में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने के पीछे ग्राहक कारण क्या है? बिल्डरों में कंपटीशन हो रहा है, ये जमीन कौन ले ले, इस पे डिपेंड करता है नहीं करता प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो कोटा के अंदर अभी एयरपोर्ट आने के बाद में ऐसा कोई बिल्डर बचेगा जिसके दिमाग में ये नहीं है कि यार मैं एयरपोर्ट में, कोटा में अपनी प्रॉपर्टी का मतलब अपना प्रॉपर्टी लूं वहां पे, ऐसा होने वाला है क्या? तो एयरपोर्ट आने से ये नहीं कि एयरपोर्ट में कोटा के लोग ही काम आएंगे। आज 100 किलोमीटर के एरिया में यदि कोई किसी व्यक्ति को एयरपोर्ट पे जाना, तो वो व्यक्ति जयपुर आता कि नहीं आता? ताकि व्यक्ति को यदि एयरपोर्ट लाइन पकड़नी तो कहां पे आता है? अभी कोटा वाले व्यक्ति को आना है, छोड़ो कोटा छोड़ो, झारखंड वाले को, झालावाड़ वाले को, रावतबाटा वाले को, बारा वाले को यदि एयरपोर्ट पकड़ना हो, कहां आएगा? जयपुर आएगा, कोटा जाएगा। एक सबसे बड़ा फर्क और बता दूं, एयरपोर्ट में एयरलाइंस कौन यूज करते हैं? नॉर्मली बिजनेसमैन नहीं करते। पीआरपी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर पीसी सर जब कोटा गए तो अकेले व्यक्ति थे, लेकिन आज कितने लोग उनके पीछे गए? सही कह रहा हूं क्या? पीसी सर तो अकेले गए थे ना, लेकिन उनके पीछे हजारों लोग को काम मिला कि नहीं मिला? ऐसी जब कनेक्टिविटी मिलती है किसी शहर को बाय एयर, रोड कनेक्टिविटी कोटा की दी बेस्ट है, मानते हैं? रेल लाइन ऑलरेडी है,
एयर कनेक्टिविटी मिलने से कौन जाएंगे वहां पे? बड़े लोग जाएंगे। कौन जाएंगे? आज किसी भी बड़े फिल्म अभिनेता को जयपुर आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जयपुर से अच्छा सीन यदि कोटा में बन रहा है तो जाने से पहले सोचेगा नहीं सोचेगा? अपने महान अभिनेता अमिताभ सर को जाना हो तो जयपुर तो आ जाएंगे, लेकिन कोटा जाएंगे बाई रोड जाएंगे इतना लंबा सफर करके। लेकिन एयर कनेक्टिविटी होगी तो जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। समझ रहे हो आप? एयर कनेक्टिविटी होने से कोटा जितना नेचुरली सुंदर है, उतना सुंदर शहर राजस्थान में मेरे ख्याल से इतना सुंदर शहर नहीं जो नेचुरली सुंदर है, जहां नेचुरल झरने हैं, जहां नेचुरल ग्रीनरी है, जहां नेचुरल पहाड़ है। बारिश के टाइम पे रोज एक झरना भी कवर करेंगे ना तो भी 30 दिन में 30 झरने कवर नहीं होंगे। ये मैं बातें कर रहा हूँ नेचुरल, बनाए हुए नहीं है। टूरिस्ट के रूप में अभी तक इतना उभरा हुआ नहीं था, लेकिन एयर से कनेक्ट होने के बाद टूरिस्ट पॉइंट बहुत बड़ा बनने वाला है कि नहीं बनने वाला? तो भैया कोटा बहुत बड़े लेवल पे ग्रो होने वाला है। कोटा में एक गलती से जिसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे रिंग रोड में जयपुर में जिस लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, महिंद्रा सेज में 250 फीट रोड के आसपास जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, एयरपोर्ट के आसपास जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ले ली, आज वो लोग लक्की में आते ही नहीं आते। वैसे ही मेरा यदि बजट 30-35 लाख का है तो मेरे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए जयपुर के अंदर मुझे दूर से दूर देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? वो सारे मौके मिल रहे हैं जो जयपुर शहर वालों को मिले थे कोई टाइम पे गुड़गांव वालों को मिले थे, कोई टाइम पे बॉम्बे वालों को मिल रहे थे, कोई टाइम पे जयपुर वालों को मिले थे। वो आज कहां मिल रहे हैं अपने को मौके? अपॉर्चुनिटी कहां मिल रहे हैं? कोटा के अंदर। एक व्यापारी को क्या चाहिए? एक व्यापारी को सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, आज मेरे पास यदि 2000 एम्प्लॉय भी हैं, जयपुर में कोई व्यक्ति किराए पर मकान देखने जाता है ना तो उससे पूछा जाता है आप सिंगल हो मैरिड हो? पूछते नहीं पूछते? आप फैमिली के साथ रहोगे कैसे रहोगे? आपका आने का टाइम क्या है, जाने का टाइम क्या है? पूछते नहीं पूछते? लेकिन कोटा में कोई व्यक्ति से पूछा क्या? जो लोग कोटा में गए हैं, हर घर में हर आदमी के यहाँ पे सेटअप ऐसा बना होता है कि इसको इजीली आराम से आम आदमी वहां पे जाके तुरंत शिफ्ट हो जाए, कुछ नहीं पूछना, उसको खाना भी मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप्ड है। पानी की कोई कमी है क्या? राजस्थान के अंदर हम देखें तो ऐसे लगता है कि पानी की कमी होगी। कोटा जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग यार कैसे बोलते हैं राजस्थान में पानी कमी है। छोटा सा पानी कोई नाला निकल जाए, मतलब थोड़ा साफ पानी निकल जाए तो वहां बैठ के पिकनिक स्पॉट बन जाता है। वहां पे जहां चले जाओ वो सारी जगह अपने यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है। अपनी श्री देवनगर योजना देख लो, भले कोटा का सूद विहार देख लो, जब नहर चलती है तो जब हम लोग जाते हैं जयपुर वाले, कोटा वालों के लिए आम बात है, लेकिन जो व्यक्ति नया व्यक्ति जाता है तो ऐसा लगता है यार क्या बहरी यार, मजा आ गया। कई बार मैंने उन वहां पे बैठ के मजा लिया, आनंद लिया, घंटों बैठे रहे। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये ऐसा ही सेम प्रोग्राम नेक्स्ट संडे को भी रहेगा, नेक्स्ट सैटरडे को भी रहेगा। बहुत बड़ा अवसर है वीआरबी ग्रुप के लिए, हमारे सर के लिए, मैनेजमेंट के लिए जबरदस्त तालियां हो सकती है, क्योंकि जयपुर के लोग कोटा में विजन देखने के लिए सबसे पहले अपने को विजुअलाइज अपन ने देखा, ठीक है। और ये सेम बड़ा मौका है अपने ग्राहक का बेनिफिट होगा तो आपके लिए परमानेंट बनने वाला है। एक बार आपने किसी कस्टमर को, आपका जो व्यापार, अपना व्यापार हर रोज अपना जो व्यापार है ना, एक ग्राहक आपको 100 ग्राहक बना के दे सकता है यदि उसको ग्रोथ होगी। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी दिलवाई है, आज कस्टमर को आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जयपुर से ही अजमेर के कस्टमर मिलते हैं, जयपुर से मुंबई के, जयपुर से ही कोटा के कस्टमर मिलते हैं। बस अपने को क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। या तो कस्टमर को वेटिंग में लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे, जयपुर में कस्टमर को वेटिंग में लगा के कस्टमर का नुकसान कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि नया पार्ट किधर भी आएगा तो रेट में रिवाइज होके आता है, ठीक है। और ये, लेकिन यदि आपने उसका आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करवा दिया तो उसका पैसा आज से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। अपने छोटी मोटी गलतियों की वजह से हम लोग अपने ग्राहक का नुकसान कर रहे नहीं कर रहे। मिस्टेक तो अपनी है ना, विजुअलाइज हम लोग नहीं कर पा रहे, जबकि जिम्मेदारी किसकी है? अपनी है। ये विजुअलाइज करने की जिम्मेदारी अपनी, भगवान ने अपने को दिया काम कि भैया पहले आप विजुअलाइज करो। अपने, क्यों अपने से पहले जो स्टेज थी बिल्डर, उसने तो विजुअलाइज कर लिया ना, तभी तो कोटा में इतनी प्रॉपर्टीज ला चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन स्टेप किसका आता है? अपना आता है, और अपने बाद में अपने ग्राहक का आता है। तो अपनी गलती की सजा अपने ग्राहक को मिलनी चाहिए क्या? तो तैयार है कोटा को समझने के लिए? कोटा के अंदर आपके जो ग्राहक है उनका पैसा डबल स्पीड से बढ़ाने के लिए। इस दिन भी जिस भी व्यक्ति ने जहां भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन किया, ना उसको विश्वास था, ना दिलाने वाले को विश्वास था, लेकिन हम लोग लकी हैं कि इन 2.5-3 साल में अपन वो लोगों ने ग्रोथ देखी है। नहीं देखी होती तो अपने को विजुअलाइज करना और मुश्किल होता। आज शायद इस हॉल में इतने आ भी नहीं पाते, अपन सुन रहे होते। कोटा के कभी दिमाग में आता, लेकिन कोटा में सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा के बारे में कोई जानना चाहते हो तो ये तो मेरे ऐसा लगा कि मतलब मैं जो कस्टमर से बातें करता हूं, मैं जो सोच के कस्टमर से बातें करता हूं,
अजमेर में ट्रांजैक्शन किए हैं, कोटा में ट्रांजैक्शन किए हैं कस्टमर के साथ में, तो मेरे जो बिलिंग होती है और उसका बेनिफिट हो रहा है कस्टमर को। और कोई कुछ जानना चाहते हो तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय रियल एस्टेट।